तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि। मनवा तो चहुँ दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। माला तो कर, कर माने हाथ, फिरे, फिरे माने फिरना या घूमना। जीव फिरे मुख माहि। मनवा माने मन, तो चहुँ दिस, चहुँ दिस माने चारों दिशाओं में, फिरे माने घूमता है। यह तो सुमिरन नाहि, सुमिरन माने भगवान को याद करना, ईश्वर को याद करने के लिए कहा गया है। तो फिर से यहाँ देखते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि। मनवा तो चहुँ दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। अर्थात हाथ में माला फिर रहा है और मुख में जीव फिर रहा है, तथा मन जो है, जो मेरा ये मन है, वो चहुँ दिशा, चारों दिशाओं में स्वच्छंद होकर के घूम रहा है। यह सुमिरन नहीं है, यह ईश्वर को याद करना नहीं है। यह क्या है? यह तो मात्र दिखावा है। दिखावा क्यों है? क्योंकि जब तक मन शांत और एकाग्र नहीं होता, तब तक ईश्वर को याद हम नहीं कर सकते, भगवान को याद नहीं कर सकते, तब तक हम सुमिरन नहीं कर सकते। जब तक मेरा मन शांत नहीं रहेगा, एकाग्रचित नहीं रहेगा, तब तक हम सुमिरन नहीं कर सकते हैं। आगे, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बारी। फिर से देखते हैं, माली जो पेड़ पौधों की रखवाली करता है, बागीचे की रखवाली करता है। आवत माने आते हुए, देख माने देखकर, कलियन माने कलियां पुकार करने लगी, फूले फूले चुन लिए, काल ही माने कल, हमारी बारी माने हमारा चांस होगा। तो माली को आते हुए देखकर कलियां पुकार करने लगी कि जो फूल खिल चुके हैं, जो फूल खिल चुके हैं, उन्हें माली तो चुन लेगा, और जो कलियां खिलने वाली हैं, उनकी कल बारी आएगी। अर्थात माली जब आ रहा है बागीचे में, तो कलियां आपस में बात करने लगी, पुकारने लगी कि जो फूल चुन लिए खिल चुके हैं, उनको तो माली आज तोड़ लेगा, और जो कलियां खिलने वाली हैं, उनकी बारी कल आएगी, कल उनकी बारी आने वाली है। आगे देखते हैं, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रूदे मोहे। माटी किससे कह रही है? कुम्हार से। माटी जो है कुम्हार से कह रही है कि तू मुझे क्यों रौदता है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौदूंगी। अर्थात मर जाने पर तुम मिट्टी में दफना दिए जाओगे, मिट्टी में जला दिए जाओगे, और फिर वापस मिट्टी में मिल जाओगे। तो माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कहती है, तू क्यों रूदे मोहे, तू मुझे क्यों बार बार रौदता है। एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तुम्हें, मैं तुम्हें अपनी मिट्टी में मिला लूंगी। अर्थात मर जाने के बाद तुम मिट्टी में दफना दिए जाओगे, मिट्टी में ही जला दिए जाओगे, फिर तुम खुद ही मिट्टी में मिल जाओगे। मूड़ मुड़ाने मूड़ मुड़ाए हर मिले। मूड़ माने सिर, मुड़ाए माने बाल को कटवाने के लिए कहा गया है। हरि माने ईश्वर, मिले जब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ, बैकुंठ माने स्वर्ग जय। तो कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान के शिक्षा देते हैं, और ज्ञान की शिक्षा देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि बाल कटवाने से, यदि मूड़ मुड़ाने से या बाल कटवाने से हरि मिल जाए, भगवान मिलते हैं, तो हर प्राणी क्या करेगा? सब कोई ले मुड़ाए। तो हर प्राणी अपने बाल कटवा ले और भगवान को पाले। क्यों? क्योंकि बार बार के मोड़ते भेड़ बैकुंठ न जाए। भेड़ के जो बाल हैं, वह गड़ेरिया जो होता है बार बार काटता है, अनेकों बार काटता है, लेकिन फिर भी वो बैकुंठ नहीं जाती है। तो कबीरदास जी में कितना अच्छा ज्ञान यहाँ दिया है कि यदि बार बार बाल को मुड़ाने से या सिर मुड़ाने से ईश्वर मिल जाते हैं, तो हर कोई भगवान को पा लेगा बाल मुड़ पा करके। और एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि भेड़ के बाल तो ऊन बनाने के लिए बार बार काटे जाते हैं, गड़ेरिया बार बार उनके बाल को काटता है,
लेकिन वो बैकुंठ अर्थात स्वर्ग तो नहीं जाती है। आगे देखते हैं। कबीरा गर्भ न कीजिए, काल गहे कर केस। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे मनुष्य, तुम गर्भ, गर्भ माने होता है गर्व, घमंड। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम गर्व या घमंड मत करो, क्योंकि गर्व या घमंड करना गलत है। काल गहे कर केस, काल अर्थात मृत्यु तुम्हारे केश, तुम्हारे बाल को अपने हाथों में पकड़े हुए है। हे ईश्वर, हे मनुष्य, तुम गर्व घमंड मत करो, क्योंकि मृत्यु जो है, काल जो है, तुम्हारे केस को अपने हाथों में पकड़े हुए है। न जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। कहाँ पे मृत्यु तुमको मारेगी, किस जगह पे तुमको वह काल मारेगा, क्या घर क्या परदेश। वह घर भी हो सकता है और परदेश में, या तो तुम्हें घर में मारेगा या तो परदेश में मारेगा। कहाँ मारेगा कोई नहीं जानता। इसलिए हे ईश्वर, तुम, हे मनुष्य, तुम गर्व मत करो, ईश्वर को याद करो, क्योंकि तुम्हारा जो मृत्यु है, मृत्यु का जो तुम्हारा केश है, तो तुम्हारा बाल है, वह काल अर्थात यमराज के हाथ में है। वह तुम्हें कहाँ मारेगा, तुम्हारे घर में मारेगा कि कहीं बाहर मारेगा कि कहीं परदेश में जा मारेगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी मनुष्य को घमंड या गर्व नहीं करना चाहिए। आगे, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक माने जो निंदा करता है, बुराई करने वाला। नियरे माने पास में, आंगन माने जो हम लोग का आंगन होता है, कोटी माने घर, छवाए माने छवा देना चाहिए, बनवा देना चाहिए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल माने स्वच्छ, करे सुभाए माने स्वभाव प्रकृति नेचर। तो निंदक नियरे राखिए, जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, उसे अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहिए। क्यों अपने पास रखना चाहिए? अगर संभव हो तो अपने घर में ही उसका घर बनवा देना चाहिए, कुटी छवा देना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। क्यों? क्योंकि वह तो बिना साबुन के और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है, दूर कर देता है। तो एक बार फिर देखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटुंब छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। तो निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अपने करीब रखना चाहिए, और यदि संभव हो तो अपने आंगन में उसकी कोठी, उसका घर बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जो है बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बता करके हमारे स्वभाव को साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है, निर्मल कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो ये पाठ 11 है, अमृत बाड़ी, यहाँ पे जो ये 10 दोहे हैं वह कबीरदास जी के द्वारा ज्ञान की शिक्षा देने वाले हैं। इसको आप याद करें और इसके भावार्थ को एक बार देख लें, जैसा इसमें बुक में किताब में दिया हुआ है। तो एक बार फिर से हम आपको सारे दोहों को एक बार बता रहे हैं, इसको जिसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मनुष्य को उस खजूर के पेड़ के समान नहीं बनना चाहिए, जो भले ही बड़ा हो, लेकिन राहगीरों को न छाया प्रदान करता है, और यदि उस पर फल भी लग जाए तो उसे कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वह बहुत ऊंचा है। गुरु गोविंदो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं, यदि गुरु और ईश्वर साथ में खड़े हों तो किसके पहले पैर छूना उत्तम है? ऐसे में पहले गुरु के ही समक्ष शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि वही भगवान से एक शिष्य का परिचय कराते हैं और शिष्य को भगवान की कृपा का सौभाग्य दिलवाते हैं। तो सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कि वह सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें ईश्वर का नाम न हो, अर्थात हे गोविंद, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसा सुख मैं भुला देना चाहता हूँ जिसमें आपका नाम नहीं है,
जो हमारे हृदय से आपका नाम हटा दे। मुझे वैसा ही दुख दीजिए, मुझे वैसा ही तकलीफ चाहिए जिसमें कम से कम हर पल हर क्षण आपका नाम जिह्वा पे मन में रहता तो है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी कहते हैं अभी राम नाम की लूट मची है, तुम भगवान का जितना चाहे नाम ले लो, क्योंकि समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने पर बाद में पछताओगे कि मैंने समय रहते हुए राम की पूजा क्यों नहीं की, राम का नाम क्यों नहीं लिया। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि। माला तो हाथ में फिर रहा है और मुख में जीभ फिर रहा है तथा चंचल मन स्वच्छंद रूप से चारों दिशाओं में घूम रहा है। यह सुमिरन कहाँ हुआ, यह भगवान को याद करना कहाँ हुआ, यह तो मात्र दिखावा हुआ। मन जब शांत और एकाग्र हो तभी सुमिरन करना चाहिए, तभी ईश्वर को याद करना चाहिए। माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। माली को आते हुए देख करके कलियां कहती हैं कि जो फूल खिल चुके हैं उन्हें माली ने चुन लिया है और जो खिलने वाले हैं उनकी कल बारी आने वाली है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रूदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूदूंगी तो ही। मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे क्यों रौदता है, एक समय ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रो दूंगी, अर्थात मृत्यु हो जाने के पश्चात तो भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा और तो भी मिट्टी में जला दिया जाएगा। मूड़ मुड़ाए हर मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भीड़ न बैकुंठ जाए। अगर बाल मुड़ाने से ही ईश्वर मिल जाए तो सभी लोग अपने बालों को मुड़ा लें, क्योंकि भेड़ जो है, भेड़ के जो बाल हैं वह बार बार कटते हैं। ऊन बनाने के लिए बार बार भेड़ के बाल कटते हैं ना, तो भेड़ के बाल बार बार कटते हैं लेकिन वह स्वर्ग बैकुंठ नहीं जाती। कबीरा गर्म न कीजिए, काल गहे करकेश, न जाने कित मारे हैं, क्या घर क्या परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव तू गर्व मत कर, काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए हैं, तेरे बाल पकड़े हुए हैं। वह मालूम नहीं कि तुम्हें कहाँ मारेगा, घर में मारेगा या परदेश में मारेगा। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटुब छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, उसे अधिक से अधिक अपने पास रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के ही हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर देता है।